अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम आल्सो परफेक्टली फ़ाइन। अच्छा, व्लॉग मैंने इस सोच से शुरू किया था कि मैं आपको शो करूंगी रमज़ान प्रेप, लेकिन कहानी कहीं और से और ही निकल गई। यहाँ पे हम ग्रॉसरी करके आए थे, बोनलेस चिकन, आलू, बंद गोभी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं थोड़ी सी रमज़ान के लिए चीज़ें बना के फ्रीज़ कर दूँ सो दैट मुझे जॉब के साथ थोड़ी सी आसानी हो जाए। आई नो कि पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रमज़ान प्रेप इज़ वेरी मैंडेटरी। खैर, यहाँ पे मैंने शामी कबाब के लिए मसाला जो है वो मैं कुकर में डाल रही हूँ, चना दाल, बोनलेस चिकन विद ऑल द मसाला। कभी कभार मैं नेशनल के डब्बे से भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपने मसालों से भी बनाती हूँ और वो दोनों एक जैसे ही बनते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन कभी ऐसे मूड होता है कि यार चलो थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, इसके साथ ही हमारा जो नाश्ता है वो रेडी हो रहा था और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पार्सल। ये मेरा सेकंड पार्सल है पाकिस्तान से थ्रू स्काईनेट। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं अभी पाकिस्तान से आई हूँ और ऑलमोस्ट 10-15 किलो मेरा लगेज ज़्यादा था, तो फिर मुझे स्काईनेट यूज़ करना पड़ा क्योंकि एमिरेट्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। नाश्ता हमने कर लिया है, उसके बाद हम चाय पीने लगे हैं और चाय पीने के बाद हमारा मूड चेंज हो गया। हम सोचा आज चलते हैं कॉस्को। सो दिस इज़ माई फर्स्ट विज़िट टू कॉस्को। हमें मिली है मेम्बरशिप और मैंने सोचा कि आपको अपने साथ लेके चलती हूँ और मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ और मेरे थ्रू आप भी एक्सपीरियंस करेंगे कि कैसा रहेगा। सबसे पहले जी एंटर होकर हमें अपना मेंबरशिप कार्ड बनवाया और यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं मेन मार्केट में। तो मैंने सोचा कि पहले ट्रॉली ले रहे हैं, ऑल्दो हमने एक दिन पहले ग्रॉसरी कर ली थी। सो हम ग्रॉसरी के माइंड से नहीं आए थे, हम जस्ट एक्सप्लोर करने के माइंड से आए थे कि यहाँ पे रेट्स क्या हैं और चीज़ें क्या क्या मिलती हैं। सबसे पहले जी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन नज़र आ गया था और ये डोरासेल के सेल चेक कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉकरी जो है ना वो आइकिया, के मार्ट, इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। खैर, आइकिया की क्वालिटी के मार्ट से तो अच्छी ही है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा एक जैसी हैं, मोनोटोनस हो जाता है कि आप किसी के घर जाएँ, आप इंडिया का व्लॉग देख लें, आप स्पेन का व्लॉग देख लें, आपको आइकिया की एक ही क्रॉकरी मिलेगी। मतलब वो कुछ नया इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करते हैं। खैर जी, यहाँ पे कपड़े भी थे, यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें थीं। एडिडास, नाइकी के मैंने शूज़ देखे हैं, ऑल्दो न्यू मॉडल्स नहीं थे, लेकिन काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में आप नाइकी और एडिडास पहन सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स की मैंने पफर जैकेट्स भी देखी हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे कपड़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, यानी कि इन कंपैरिजन टू द मॉल्स कपड़े काफ़ी रीज़नेबल थे। आप क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। ये रनिंग के लिए मेरे ख्याल से एक टॉप था, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। खैर, और यहाँ पे सारे कैप्स हैं, सॉक्स हैं, अंडरवेयर्स हैं, अंडर गारमेंट्स हैं। और एक ये स्वेटर मैं देख रही थी कि कितना प्यारा, जो पुराने ज़माने में इस तरह के बुनती थी ना दादी अम्मियाँ, बिल्कुल वैसा बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, शॉपिंग के बीच में मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग हैं उम्रे के, पाकिस्तान के। वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन क्योंकि अब मैं रमज़ान के करीब पहुंची थी तो मैंने सोचा कि पहले मैं कंसर्निंग व्लॉग्स पहले लगा दूं और फिर हम रमज़ान के बीच में अपने पुराने व्लॉग्स भी लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आउटडोर सिटिंग्स के लिए भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। इट वॉज़ एक्सपेंसिव, क्वालिटी है, एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू के मार्ट। और ऑब्वियस है के मार्ट जो है उन्होंने रिलायबल बनाया है और चीप भी बनाया लोगों के लिए, ताकि लोग जो डेली रूटीन में चीज़ें ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, सेम एज़ कोल्स और वुलीज़, और हर चीज़ के बड़े जार्स थे। यानी जिनकी फ़ैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं जैसे कि हम, वो बिल्कुल मत जाएं। और क्योंकि ये आप क्या ही करेंगे 6 साबुन का पैक लेके, कोई सैलाब नहीं आने लगा। खैर, यहाँ पे केक बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस थी। यानी कि अगर आपके घर पे पार्टी है और आपने किसी के घर लेके जाना है तो $30 में मेरे ख़्याल से बड़ा अच्छा केक मिल रहा था, जो कि बाहर हलाल शॉप्स पे हम लेते हैं ऑलमोस्ट $50। क्रोसॉन्ट्स पड़े हुए थे और ये कुछ पोटैटो पफ्स से पड़े हुए थे, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैंने सुना है कि कॉस्को पे जो रेडी टू ईट चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ऑप्शंस हैं हलाल के, लेकिन क्योंकि हम होमवर्क नहीं करके गए थे, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें से कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी नहीं है। और आप ट्रे का साइज़ देखें, अगर मैं इतने बड़ी क्रोसॉन्ट की ट्रे ले लूँ तो मुझे लगता है कि 7 या 10 दिन हम क्रोसॉन्ट ही खाते रहेंगे। हर चीज़ की पैकेजिंग बहुत बड़ी है, यानी कि अगर होल सेल रिटेलर्स यहाँ से ख़रीदना चाहें तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है ये। और यहाँ पे ये पैनकेक्स थे, नान, रोटी, यू नेम इट, और उनके पास वो चीज़ है, स्प्रिंग रोल्स। अच्छा जी, अंडे यहाँ पे आ गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में अंडों की ना शॉर्टेज हुई हुई है, तो यहाँ पे अंडे देख के मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जो हमें ख़रीदनी चाहिए। लेकिन ये भी 1 ट्रे पर फैमिली अलाउ किया हुआ था उन्होंने। खैर जी, अब हम आ गए इनके फ्रोज़न सेक्शन में। जिनको नहीं पता, ये टीगल्स का जो ब्रांड है ये हलाल है। आप इसको गूगल पे चेक कर सकते हैं, इस पर हलाल स्टैम्प नहीं है, लेकिन इट इज़ हलाल। और इसका रिकमेंडेड जो फ्रोज़न आइटम है वो गार्लिक चिकन नगेट्स करके कुछ है।
और लेकिन वो मुझे फ्लेवर यहाँ मिल नहीं रहा था, अदरवाइज़ मेरा मूड था कि मैं वो ख़रीद लूँ। अच्छा जी, हल्दीराम कैसे पीछे रह सकता है, हल्दीराम हर जगह है, चाहे इट इज़ कोल्स और कॉस्को। और यहाँ पे वेजिटेबल ऑप्शन भी थे, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स थे, मतलब इन केस एनीबडी वांट्स टू बाय दैट और वो एफर्ट नहीं डालना चाहता। लेकिन मुझे ना यहाँ बाहर के वेजिटेबल स्प्रिंग रोल इतने अच्छे लगते नहीं हैं। वेजेस थे, फ्रोज़न फ्राइज़ थे, मतलब हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ आइसक्रीम्स की पैकेजिंग है, इन केस यू आर हैविंग अ पार्टी और कोई फेयरवेल पार्टी है या किसी के घर लेके जाना है आपने, तो ये अच्छा ऑप्शन है इन केस आपके पास मेंबरशिप है। अच्छा, मेंबरशिप कार्ड पे ना जिसके नाम पे मेंबरशिप कार्ड है उसकी तस्वीर होती है, लेकिन अगर वो अपने साथ किसी और फैमिली को लेके जाना चाहे तो वो लेके जा सकता है। यू जस्ट नीड टू स्कैन द कार्ड, वहाँ कोई पूछता नहीं है कि भाई ये आपकी फ़ैमिली है या नहीं है। अच्छा जी, ये यहाँ पे मैं मशरूम्स दिखा रही हूँ आपको, बड़े डिफरेंट काइंड्स के मशरूम थे और ये सीवीड है, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। आई थिंक ये हलाल नहीं होती। और ये सारे मास्टर फूड कंपनी के मसाले थे जो कि कोल्स पे काफ़ी महंगे थे और यहाँ उसी प्राइस में मुझे बड़ी पैकेजिंग नज़र आ रही थी। लेकिन वही बात है कि अगर आप बड़ी फैमिली हैं और आप इसको 1-2 महीनों में ख़त्म कर सकते हैं तो आप ले लें, अदरवाइज़ ह्यूमिडिटी का इतना इशू है ऑस्ट्रेलिया में कि आपका गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक ये सब जम जाते हैं, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस टू मी। खैर, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे कॉस्को में लगी वो ये फूल थे। ये एक बुके वॉज अराउंड $48, जबकि बाहर आपको छोटे सा 4 गुलाबों वाला जो है ना वो $30 का मिलता है। और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी मतलब नॉर्मल थी, जैसे लॉरियल का और ओले के मॉइस्चराइज़र्स हो गए। और ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये हैंड वॉश था लेकिन इसकी पैकेजिंग बड़ी ही अट्रैक्टिव थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं वीडियो में शूट कर लेती हूँ। और ये जी डव साबुन है। यहाँ पे आई एग्ज़ामिनेशन, एयर एड एग्ज़ामिनेशन, वो सब यहाँ पे चल रही थी। अच्छा, घूम घुमा के ना हम फिर कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको ज़रा देखना मांग रहे थे कि इसमें और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि नहीं भाई, यहाँ पे एक क्रॉकरी का भी सेक्शन है, हमें वहाँ भी जाना है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक को बिल्कुल ज़रा साइड पे कर दें। सो जी, हमने लैपटॉप की प्राइसेस चेक की, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा टीवी की प्राइसेस, ऑल्दो अच्छी प्राइसेस थी, लेकिन अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो JB Hi-Fi इज़ वे मोर बेटर ऑप्शन देन कॉस्को। यहाँ पे फ्रिज थी, फ्रिज की वैरायटी मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ JB Hi-Fi पे। बस बंदे ने शॉपिंग क्या ही करनी होती है, बंदा सिर्फ चीज़ें देख रहा होता है कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है। क्योंकि अब तक मैंने मैक्सिमम सारे जो होलसेल शॉप्स हैं या इस तरह के बड़े मार्ट्स हैं वो विज़िट कर लिए हैं। कॉस्को सिर्फ लास्ट मेरा रह गया था, तो अब मैंने कॉस्को भी विज़िट कर लिया है। और यहाँ पे डीप फ्रीज़र मैंने पहली बार देखा ऑस्ट्रेलिया में, इससे पहले मैंने JB Hi-Fi पे डीप फ्रीज़र नहीं देखा था। अब हम थोड़ा सा ना किचन के सेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, किचन की जो अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट थी। अच्छा, ये एक टी सेट मैंने देखा, बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन इसके कप्स के साथ ना हैंडल नहीं थे। और याद रहे कि इस चक्कर पे हम कुछ नहीं ख़रीद रहे थे, हम सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे। ये वाले कप जो है ना मेरे ऑन बाय लिस्ट है। और ये क्रॉकरी सेक्शन में स्पून्स और नाइफ्स वाला सेक्शन था, इसमें इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, अभी तक के कप्स, ग्लास, छोटे हों बड़े हों या वाइन ग्लासेस हों, मुझे लगता है कि क्वालिटी जो है और डिज़ाइन मुझे कॉस्को पे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। के मार्ट पे वही मोनोटोनस है और आइकिया पे भी मोनोटोनस है। खैर, ये मैं देख रही थी सिरेमिक नॉन स्टिक पैन है, लेकिन मेरा एक सिरेमिक नॉन स्टिक पैन के साथ बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है, मुझे वो लोहे वाली सुब्बी से रगड़ना पड़ता है। अच्छा, मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि कॉस्को इतना बड़ा नहीं है और इतनी वैरायटी नहीं है वहाँ क्रॉकरी की, मतलब 1-2 आइल्स थी और जिसमें ये चीज़ें मैंने सारी कवर कर ली। खैर जी, ये मेरा कॉस्को का एक व्लॉग था। आई रियली एन्जॉयड इट। मैं दोबारा जाऊँगी और हलाल आइटम्स की लिस्ट बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टी प्लेटर्स और पार्टी केक्स और मफ़िन्स और इवन के सैंडविचेस बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहे थे। ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे में हमने पूरा कॉस्को जो है फिर लिया था और उसके बाद आखिर में हमने अपना बिल कराया। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ रमज़ान प्रेप शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।